किसी भी चीज़ को सीखना या ज्ञान प्राप्ति करना, उसे हम शिक्षा की प्राप्ति करना कहते हैं। और शिक्षा प्राप्त करना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये होती है सफलता की कुंजी। अगर किसी इंसान को सफल होना है तो उसके लिए शिक्षा प्राप्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली अब लगातार विवादों में घिरती आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ प्रैक्टिकल शिक्षा का अभाव है और इसीलिए स्टूडेंट्स को विदेशों में पढ़ाई के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसे में भारत की शिक्षा प्रणाली से यंगस्टर्स कितने सहमत है, इसमें कितना बदलाव करना चाहिए और कितने बदलाव की ज़रूरत है, उस पर आज चर्चा होगी युवा में। भारत में पुरातन काल से शिक्षा प्रणाली चली आई है। पहले छात्र जो थे आश्रम में, गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते थे और वहाँ शिक्षा प्राप्ति करते थे। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप बदला है और साथ ही शिक्षा की ज़रूरतें बदली हैं। शिक्षा अब अलग अलग लेवल पर चली गई है। ऐसे में यंगस्टर्स इस पर क्या सोचते हैं, ये जो शिक्षा हम हासिल करते हैं उससे आने वाले भविष्य में उनको कितना फ़ायदा होता है, उस पर आज बात होगी। मेरे साथ सबसे पहले जितायु है। जितायु, भारत का एजुकेशन सिस्टम, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी मैम, सबसे पहले तो मैं वीएनएम को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस विषय को उन लोगों ने कंसिडर करके उठाया है। सर्वप्रथम तो ये बात है कि जैसे कि हम सब फेस करते हैं कि रट्टिफिकेशन एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट हो गया है आज एजुकेशन में। इस बात पर मैं सोक्रेट्स जी को कोट करना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट फिलिंग ऑफ पॉट बट इट इज़ अबाउट लाइटनिंग ऑफ लैम्प इन द स्टूडेंट्स फ्यूचर। सो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो लर्निंग रिमेंबरिंग बेस से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग बेस होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो रिक्वायरमेंट ब्रिटिशर्स की थी कि हम उनके लिए वर्क करें, तो उस हिसाब से ये बनाया गया है। तो हमें आज एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन के हमारे बीच में आ रहा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, ना कि एम्प्लॉयर्स। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर एक आदमी को, हर एक स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करके एजुकेशन देना चाहिए। तो ये एक सबसे महत्व की बात है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि स्किल्ड वर्क सिखाया जाए सब लोगों को। आज जैसे कि बीच में बात चली थी कि स्कूल में पंचर करना भी सिखाएंगे बच्चों को। तो आज किसी भी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है तो उससे कैसे डील करना है वो सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आपने शुरुआत में बात की हमारे सनातन धर्म की, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो कि हर एक जैसे कि ये पेड़ है यहाँ पे, तो हम एक बंदर को खड़ा कर दे, एक हाथी को और एक लायन को खड़ा कर दे, सबके लिए एक ही एग्ज़ाम के ये पेड़ चढ़ जाओ, तो दैट इज़ नॉट इक्वालिटी एट ऑल। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की है। और एजुकेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये है कि एजुकेशन इज़ द प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ आवर ओन इग्नोरेंस। तो हम जो हमारी खुद की आइडियोलॉजी को इग्नोरेंस कर रहे हैं उसी को हमें जानना है। और हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हमारे पास जो चीज़ थी उसे हमें फिर से जागरूक करना है। तो यही संदेश देना चाहूँ। जैसा जितायु ने कहा कि अगर पंचर होता है तो हमें करना नहीं आता है, जबकि विदेशों में ये काम खुद किए जाते हैं। अगर हमारे घर की ट्यूबलाइट बदलनी है तो भी हम 2 बार सोचते हैं कि बदले कि ना बदले, क्योंकि हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया है। बेसिक चीज़ें हमारे यहाँ स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही है। और इसीलिए भारत के छात्र है वो विश्व गुरु जब भारत बनने जा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़े पिछड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या बदलाव होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, किस तरह की पढ़ाई कराई जाए ताकि ये जो बच्चे हैं वो ओवरऑल उनका विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ बाहर आए वो और हर फील्ड में एक्सेल कर सके। मेरे साथ अब जयंत है। जयंत, आपका क्या कहना है इस पर? मैडम, मैंने अभी कहीं एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि हमारे भारत में जो 93% बच्चे ग्रेजुएट होकर आते हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंडर है, मतलब वो जॉब देने लायक नहीं है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए जॉब्स नहीं क्रिएट कर रही है, पर इसमें मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि सरकार से ज़्यादा गलती तो हमारी है और हमारे सिस्टम की, कि हम चीज़ें सीख नहीं रहे। अगर हम बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन की करें तो हमें यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से हमारा कुछ कनेक्शन ही नहीं रहता है।
हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट और जो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हम यहाँ पे बस थियरी पढ़ते जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। अभी हम हमारा सिलेबस देखें तो हमारे सिलेबस भी काफ़ी पुराने हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हमें सिलेबस में बदलाव करके जो कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। और मेरा सुझाव यहाँ ये है कि अगर कुछ कॉर्पोरेटर के लोग भी आए यहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए, जैसे विजिटिंग फैकल्टी, जैसे मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ, तो शहर के जो जाने माने लॉयर हैं उनको अगर बुलाया जाए और उनके थ्रू हमें एजुकेशन दिया जाए तो बदलाव आएगा। दूसरा मैडम, मैं ये मानता हूँ कि जैसे हम अभी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में तो यहाँ पे फिनिशिंग स्कूल है, बट ये चीज़ें ऑन पेपर ज़्यादा है, एक्चुअल में वो इतना यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो वो चीज़ें सभी बच्चों को पता चले, सरकार अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करे। जैसे सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ करके रखा है, बट आम जनता उसको नहीं जानती है, तो वो चीज़ें लोगों तक पहुँचे, ये सबसे ज़रूरी बदलाव है। स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बहुत सालों तक थियरी पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है कि जाओ अब आप एक्सेल करो, लेकिन वो कैसे एक्सेल करेंगे जब आपने उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। बहुत बड़ी बात यहाँ हो जाती है प्रैक्टिकल नॉलेज की। मैं अगर खुद की बात करूँ, खुद के फील्ड की बात करूँ, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट जब हमारे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, प्रैक्टिकल में उन्हें एक एंकर बोलना नहीं आता है या 2 लाइन लिखनी नहीं आती है हिंदी या गुजराती में, क्योंकि उन्हें तो इंग्लिश में पढ़ाया होता है। और जबकि हमारे भारत देश में आज भी इंग्लिश में बोलचाल की भाषा अभी भी इंग्लिश नहीं है, हम यहाँ स्थानीय लैंग्वेज में बात करते हैं। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि शिक्षा प्रणाली क्या कर रही है जब बच्चों को हम वही नहीं सिखा पा रहे जो उन्हें करना है। तब कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल या निशान लगता है। अब हमारे साथ है, क्या कहेंगे राजा आप इस पर? सबसे पहले तो नमस्ते। मैं अपने भारत की शिक्षण प्रणाली के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी भारत की शिक्षण प्रणाली में बहुत कुछ अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ बुरी चीज़ है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पर्सपेक्टिव से रखना चाहूँगा, वो है मतलब यहाँ पे 1 to 10, फिर 12th हो गया, फिर बैचलर्स हो गया, फिर मास्टर्स हो गया। सभी स्टूडेंट एक ही चीज़ के लिए पढ़ते हैं। यहाँ तक कि हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर हो गए, फिर हमारे फैमिली और यहाँ तक कि हमारी सोसाइटी भी बस उसी चीज़ को देखने जाती है, और वो है परीक्षा। मतलब क्या है, हम ये नहीं देखते कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या लर्निंग कर रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो हम कुछ नहीं देख रहे। हम जस्ट ये देख रहे हैं कि परीक्षा ही बच्चा पढ़ने बैठा है कि नहीं, परीक्षा का क्या रिजल्ट है, बस इसी तक हम सीमित रह चुके हैं। इसीलिए हमारा बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। तो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि प्राचीन में जब हम, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हमारे यहाँ परीक्षा नहीं होनी चाहिए परीक्षा, बट हमारे प्राचीन में हम इतिहास से बहुत कुछ सीखा। जैसे हमने धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा, हमारे राजनीति के बारे में बहुत कुछ हमने लर्न किया है, बट हमने एजुकेशन को कहीं छोड़ दिया है। जैसे कि हम रामायण महाभारत में देखे कि राम भगवान सब कुछ, मतलब उन लोगों को धनुर्विद्या सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल उनको सिखाया जाता। ऐसा नहीं था उस टाइप पे कि आप बाण कितने प्रकार की है, वो क्या है, वो चीज़ नहीं थी। वहाँ पे प्रैक्टिकल हमें सिखाया जाता था, तो वो चीज़ हमें सीखने। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ पे इंजीनियर हो गए या आर्किटेक्चर हो गए, उन लोगों को कुछ मतलब बनाना है तो पहले उनको 5 साल पढ़ना पड़ेगा। 5 साल पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, एग्ज़ाम के बाद वो पास हो गए, उसके बाद बनेंगे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो मजदूर हो गए, जो 350 रुपये में काम करते, वो भी एक अच्छे आर्किटेक्चर या अच्छे इंजीनियर हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छा बना सकते, क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिकल सीखा है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपके माध्यम से अगर सरकार ये देखेगी तो मैं चाहूँगा कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसे कोर्स चालू किया जाए कि जिससे लोगों की स्किल डेवलप हो और जिससे लोगों का ज़्यादातर विकास हो और वो हमें काम लगे, वो चीज़ कहना चाहूँगा। और लास्ट में मैं मेरी पंक्ति से मेरा ये समापन करना चाहूँगा कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षण देने से ही भारत देश बनेगा महान। बहुत बड़ी बात राज कह रहे हैं कि एक मजदूर होता है वो ज़्यादा स्किल्ड होता है, वो ज़्यादा उसे पता होता है। इंजीनियर होता है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन काम जो है वो एक मजदूर कर सकता है। यानी उस लेवल तक का काम जब हर स्टूडेंट को सिखाया जाएगा तब भारत देश ओवरऑल डेवलप हो पाएगा। अब हमारे साथ सोहम है। सोहम से भी मैं यही पूछना चाहूँगी कि वो क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह से बदलाव होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सोहम, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार मैम, आपको और आपकी सारी ऑडियंस को।
मैं अपनी बात की शुरुआत थोड़े से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से करना चाहूँगा। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत हमेशा से ही एक विश्वगुरु रहा है। हमारे यहाँ पे कौटिल्य और चाणक्य जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान की प्राप्ति का एक जो दिशा होती है वो दिखाई है। हमारा देश वो देश रहा है जहाँ पे अलेक्जेंडर जैसे लोग भी आए और उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग भी आए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ खड़ी करी और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति यहाँ भारत में हुई। तो आज ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है कि हमारे देश में जो इतना यूथ की आबादी है, 50% से ज़्यादा लोग जो है 25 की उम्र के नीचे हैं, लेकिन फिर भी एक डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसे हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे आखिरी बार जब हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था वो हुआ था 1986 में, और अब जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। यानी कि 24 साल हमें लग गए एक नई शिक्षा नीति लाने में। जबकि यही चीज़ जब आप पश्चिमी देशों में देखेंगे तो हर 5-7 साल में एक स्ट्रक्चरल चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ हर 5-7 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो अगर आप भारत में भी देखेंगे हमारी डिमांड कुछ और है और हम सप्लाई कुछ और कर रहे हैं। जब तक इस पूरी चीज़ को हम समझेंगे नहीं कि क्या चीज़ है डिमांड जो कि मार्केट में है और क्या हम बना रहे हैं, तब तक ये गैप कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। और उसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें केवल प्रैक्टिकल कोर्सेज़ को और बढ़ावा देना है। जो हमारे कन्वेंशनल कोर्सेज़ रहे हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, ऐसे कोर्सेज़ को छोड़ के बाकी के जो कोर्सेज़ है, जैसे कि मैं खुद एक मास्टर्स इन सोशल वर्क में एनरोल्ड हूँ, तो ऐसे प्रैक्टिकल कोर्सेज़ को और आगे लाने की ज़रूरत है जिनमें ना केवल थ्योरेटिकल नॉलेज बल्कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज का जो स्तर है उसको बढ़ा के हमें समाज के अंदर जाके उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। बहुत सीधी और सटीक बात है, डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और किया जा रहा है। ज़रूरत किसी और चीज़ की है और पढ़ाई कुछ और ही कराई जा रही है। शायद हम हमारे राजनेताओं के बारे में पढ़ाएं स्टूडेंट्स को तो शायद उन्हें समझ आए कि देश कैसे चल रहा है, लेकिन हम तो औरंगज़ेब और शाहजहां को पढ़ाने में लगे हुए हैं और ऐसे में ये बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं अन्य देशों के मुकाबले। अब मेरे साथ वेदांत है। वेदांत, क्या मानना है इस पर? मैम, मैं फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क से बिलोंग करता हूँ। तो हमारी फैकल्टी के अंदर ज़्यादातर हम लोग स्किल बेसिस पे काम करते हैं। हमारे एजुकेशन के साथ ही हमारी स्किल्स चल, जैसे कि हम लोग अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को एजुकेशन के साथ ही जो ग्राउंड लेवल का नॉलेज होता है वो मिलता है। लेकिन बाकी सारी फैकल्टीज़ में देखता हूँ तो उन लोगों को पहले एजुकेशन पूरा प्रोवाइड कर दिया जाता है, बाद में इंटर्नशिप दी जाती है कि आप इतने महीने इंटर्नशिप कीजिए बाद में। तो उन लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। कितने लोग नहीं कर पाते, कितने लोग अपने जो गोल बना के रखा होता है कि मैं होटल मैनेजमेंट में हूँ तो अपनी फील्ड ही चेंज कर देते हैं क्योंकि उनको कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं मिला, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। तो मैं ये जानता हूँ कि हर एक फैकल्टी के अंदर जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो शुरू करना चाहिए, जिससे जैसे कि लॉ के अंदर है तो वो लोग कोर्ट के अंदर, बीकॉम के अंदर है तो वो लोग कोई चार्टर अकाउंटेंट के अंदर, जिससे वो लोग उसके अंदर सीखे कैसे उन लोगों को आगे जाके काम करना है वो जानने में आए। मेरा ये मानना है कि अभी का जो मॉड्यूल है उसमें गाइडेंस चाहिए लोगों को, क्योंकि गाइडेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों में हमारे गाइडेंस होते हैं सुपरवाइजर जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें बताते हैं कि आगे क्या करना है। हमारे पास एक होता है होप कि हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास एक मैम है जो हमें गाइड करेंगे आगे क्या करना है। और हमारी जो पॉलिसी है जिसके अंदर मैं अभी पढ़ रहा हूँ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BMSW, उसके अंदर हमारा 2023 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो मैं मानता हूँ जो बहुत अच्छी है। क्योंकि कोई बच्चा जब स्कूल उसका कॉलेजिंग छोड़ देता है, फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं होता, लेकिन हमारे कॉलेज के अंदर उन लोगों को बेनिफिट दिया गया कि आपको एक डिग्री तो मिलेगी। फर्स्ट ईयर में डिप्लो की डिग्री मिलेगी, सेकंड ईयर में मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी, थर्ड में आपको BSW की डिग्री मिलेगी। मतलब एक बच्चा जब फर्स्ट में छोड़ता है, सेकंड में छोड़ता है तो उसको कुछ तो बेनिफिट ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने छोड़ दिया तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा उस टाइम का। बहुत सारे ऐसे फील्ड भी है जहां स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है, जहां प्रैक्टिकल को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन ये सारे फील्ड में लागू करने की ज़रूरत है। तभी हम हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे और रोज़गार की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे हल कर पाएंगे। अब हमारे साथ मानसी है। मानसी, क्या सोचते हैं भारत में जिस तरह से पढ़ाई कराई जाती है क्या वो काफ़ी है एक अच्छा और सक्सेसफुल कोई भी क्षेत्र में होने के लिए?
भारत के एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी है, बट इसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे कि मैं एक 11-12 साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं खुद साइंस स्टूडेंट होकर मुझे ये पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा 70% थ्योरेटिकल होता था और 30% प्रैक्टिकल होता था, और उस 30% प्रैक्टिकल में भी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर है जिन्होंने कभी स्कूलिंग नहीं की है, पर उनको मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जबकि उन्होंने कभी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। बट ये सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, पेरेंट्स की, फैमिली की और सोसाइटी प्रेशर की भी गलती है कि स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे जज किया जाता है, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज पे नहीं। एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल ये है कि हमारे इंडिया में पहले कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं था और अभी कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में फ़ॉरेन में पहले कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड था, पर वो लोग अभी इंडिया को अडॉप्ट करके अपना कल्चर चेंज कर रहे हैं और उनके वहाँ शार्प माइंड्स कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। और अभी कोविड-19 के चलते हम लोग लॉकडाउन 2 साल का हुआ, जिससे हम लोग 2 साल और पीछे चले गए। इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है मानसी ने कि अब हम 24+25 करना हो तो भी मोबाइल ढूंढते हैं, कैलकुलेटर ढूंढते हैं, क्योंकि अब हमें आदत पड़ गई है। पहले हम सारे मोबाइल नंबर याद करते थे, अब हमें कुछ याद नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को इस तरह से हमने अडॉप्ट किया है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही घातक साबित हो सकता है। अब हमारे साथ वर्धा है, वर्धा का क्या मानना है इस पर? तो नमस्ते मैम। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको आप उपयोग करके पूरे विश्व को बदल सकते हैं। शिक्षा देना एक सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। जब गुरुकुल था तो तभी नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। अभी क्या है, वो नैतिक शिक्षा जो मोरल वैल्यू है वो बच्चों में कम हो रहे हैं। यानी हमें जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है। हमारे जो सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो कैसे होते हैं कि हमें जो नैतिक शिक्षा है वो नहीं दी जाती है। बड़ों का सम्मान करना, हमारा जो सोशल वैल्यूज़ है उसको मानना, पर हमें वो नहीं पढ़ाया जाता है। हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करते हैं। उसमें भी अभी तो 4 ऑप्शन आ गए हैं, तो हम वही चीज़ पढ़ते हैं, तो कंसेप्ट बेस्ड चीज़ होती है वो कम होती जा रही है। बाद में जो हमें योग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी हमारे शारीरिक विकास के लिए, वो अभी बहुत सारी कम हो रही है। मैं सिर्फ अपनी ही फैकल्टी का एग्जांपल दूं तो हमारी जो सोशल वर्क फैकल्टी में 3 दिन फील्ड वर्क होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, 3 दिन थियोरेटिकल नॉलेज होता है। तो उससे आप देखिए कितना पैकेज, 10 लाख 12 लाख जॉब ओरिएंटेड ये पूरा पैकेज मिलता है लोगों को, बहुत जॉब मिल जाती क्योंकि वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। समाज में जैसे सोशल वर्क, समाज में कैसे बदलाव किया जाता है वो भी हमें उस शिक्षा में पढ़ाया जाता है। तो ये हर क्षेत्र में लागू करने की ज़रूरत है, ना कि हमें सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ाया जाए। हमें संशोधन, समाज के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन कैसे लाया जा सके, हमें बड़ों का सम्मान करना है, वो सारी नैतिक चीज़ें जो हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सब स्टूडेंट्स की बातों से यही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि आगे चलकर यही बच्चे जो है देश को आगे ले जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में एक्सेल करेंगे और भारत को उन्नत बनाएंगे। ऐसे में हमें स्कूलिंग और जो कॉलेज उनका जो पढ़ाई होती है वहीं से हमें उन्हें उन्नत बनाने की शुरुआत करनी होगी। राहुल क्या कहते हैं इस पर? राहुल क्या जोड़ेंगे इन सारे यंगस्टर्स की बातों में? एक्चुअली मैम, एजुकेशन में बदलाव करने के लिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट, सारे लॉ आ चुके हैं। लगभग नेशनल इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2021 आ चुका है। तब अब सारे चीज़ है, लेजिस्लेचर ने उसको पास कर दिया है, अब उसको लागू करने की ज़रूरत है। सारा चीज़ है, जैसे कॉमर्स फैकल्टी में सारे प्रैक्टिकल कोर्स चल रहे हैं, तब भी बच्चे यहाँ नहीं आते, तो ये लागू करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं, पहले समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। लोग प्रैक्टिकल अप्रोच समझते नहीं। जो जैसे कारपेंटर है, वो फॉरेन में रहेगा तो वो मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करेगा, उसका एक अलग इक्विपेशन होगा, तो उनका लोग सम्मान करेंगे। यहाँ कोई कारपेंटर है तो बोलेगा ये तो बढ़ी है। तो ये सब चीज़ बदलाव करने की ज़रूरत है। ये बदलाव होगा, समाज बदलेगा, तब लोग प्रैक्टिकल कोर्स का सम्मान करेंगे। ऐसे जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का लड़का है, वो रूम में यूपीएससी का तैयारी करता है, लेकिन उसको तो यूनिवर्सिटी में आके पॉलिटिक्स करनी चाहिए। इसी से तो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप हो सकता है। जैसे मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन की हब रह चुकी है, क्योंकि वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी।
वो अब लेकिन बिहार में अब वो एजुकेशन डिग्रेड होते चला गया। लोग एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगते रह गए, तो वो प्रैक्टिकल स्किल सीखते नहीं, वही रीजनिंग, वही इंग्लिश, वही हिस्ट्री पढ़ते रह गए। तो जैसे कि हम सब देखते हैं कि कोई दूध वाला का बेटा है तो हमसे दूध वाला का बेटा है, ऐसा नहीं बोलते कि हाँ ये डेयरी के मालिक का बेटा है। तो अगर समाज में बदलाव करेंगे तभी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होगा। बाकी सारी जितनी प्रैक्टिकल अप्रोच आनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में वो आ चुकी हैं और इसको बस लागू करने की ज़रूरत है। राहुल की बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। सारी चीज़ें सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन हम कब बदलेंगे, समाज कब बदलेगा। पॉलिसी लागू कर दी गई है, लेकिन जो स्कूल है, कॉलेज है, वो उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर स्कूल कॉलेज अपना रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये जो कड़ी है कहीं जुड़ ही नहीं रही है, वो चेन जोड़ने की ज़रूरत है। और जब चेन जुड़ेगी तभी एजुकेशन पॉलिसी और भारत में जिस तरीके की शिक्षा की ज़रूरत है वो हम कहीं ना कहीं बच्चों को दे पाएंगे। हमारे साथ अब अरिंदम है। अरिंदम, क्या मानते हैं भारत की एजुकेशन पॉलिसी पर? मैम, मेरी राय में हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी विस्तारता जो है वो इतनी बड़ी है कि कभी कभार हमारे देश के स्टूडेंट्स जो है वो हमारे जो शिक्षा की प्रणाली है, जो हमारे सब्जेक्ट्स है, जो उनकी मात्रा है, वो देख के या उनके नाम सुन के ही डर जाती है। मतलब इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें डेली बेसिस पे इतने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं सहम ही जाते हैं कि हम एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर बाद में जहाँ तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए सब्जेक्ट में, तो उसका जो इम्प्लिकेशन है, जो एग्जीक्यूशन है हमारे शिक्षा प्रणाली के भीतर, वो बहुत ही बहुत ही न्यूनतम रहा है, बहुत ही मिनिमम रहा है। इसकी वजह से हम लोग कभी भी कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता हमारे स्कूलों और कॉलेजों में। इसलिए मेरा मानना ये है कि लोगों को अपनी सोच बदलने से ज़्यादा लोगों को अपना सोचने का तरीका जो है, जिस तरह से हम किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे अगर हम कोई विषय पढ़ रहे हैं तो उसे हम किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव लाना होगा। और दूसरी बात ये भी है मैम कि जैसा राहुल ने सही से कहा कि हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, इवन हमारे माँ बाप जो है और हमारे मामा मामी, दादा दादी जो है, उनकी मानसिकता और उनका मनोविचार पढ़ाई के बारे में ऐसा ही है कि जो बच्चा ज़्यादा नंबर लेके आ सकता है, जिस बच्चे को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, वो आगे जाके जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा ही, क्योंकि उसे उस विषय के बारे में या जिस विषय में वो आगे चलकर कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके बारे में उसके पास ज़्यादा ज्ञान है, क्योंकि उसे ज़्यादा नंबर मिले हैं एग्ज़ामों में। इसलिए ये बात भी मुझे कहीं ना कहीं खटकती है और इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरी राय में मेरा मानना ऐसा है कि इंसान के ग्रेड्स, इंसान के मार्क्स से इंसान के ज्ञान की कोई मात्रा का हम निश्चय नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सोच विचारों में तो बदलाव लाना ही है और साथ ही साथ समाज में, इवन हमारे परिवारों के भीतर उस सोच विचार, उस मानसिकता को बदलनी होगी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम और उसका रिजल्ट वहीं तक सीमित है। और सही कहा अरिंदम ने कि सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना एक ही पैमाना हमने भारत में सेट करके रखा है, इसे बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिसके नंबर अच्छे नहीं आते वो भी बहुत सफल, कोई भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। इसीलिए शिक्षा प्रणाली में तो बदलाव ज़रूरी है ही, बदलाव हो भी रहे हैं, उसे अपनाने की भी ज़रूरत है। साथ ही स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जब ये ओवरऑल चीज़ें उभर कर सामने आएगी तब भारत में भी इस तरीके की शिक्षा को हम डेवलप कर पाएंगे कि हमारे बच्चों को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। यही उन्हें हम अच्छे से अच्छा रोज़गार दे पाएंगे, यही हम उन्हें अच्छे से अच्छे पैसे दे पाएंगे। और हमारा जो यूथ है, हमारे भारत की जो भविष्य है, हमारे भारत का जो मैं कह सकती हूँ कि जो स्ट्रेंथ है वो हम यहीं रख सकते हैं।
वीएनएम चैनल पर इसी तरीके के मुद्दे हम उठाते हैं, क्योंकि समाज में बदलाव लाना वो भी हम मानते हैं कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचना ज़रूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।